हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था सीजीजीएस में छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़, जिसका हमने कल पार्ट 1 देखा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ ही देखेंगे। उसमें आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति की एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी कहाँ स्थित है? रायपुर में, कोरबा में, रायगढ़ में, बस्तर में? बताइए। एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। हमसे पूछ रहा है कि बैगा जनजाति की इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी और विकिन से एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कोरबा। ये डायरेक्टली फैक्ट है जो कि हमको याद करना है। कहाँ स्थित है? कोरबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के लिए एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी नहीं है? पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, भुंजिया, उरांव। बताइए, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के लिए एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी नहीं है? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि किस किस छत्तीसगढ़ की किन जनजातियों की एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी है छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि आंसर क्या है। हमने देखा बैगा, तो बैगा का हमने क्या देखा? हमने क्या देखा है? बैगा देखा है। तो बैगा का हमने देख लिया कि कहाँ स्थित है इसकी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। तो हमने देखा कोरबा में स्थित है। फिर उसके बाद बात आती है पहाड़ी कोरवा। किसकी? पहाड़ी कोरवा की। तो पहाड़ी कोरबा की एकीकृत विकास एजेंसी कहाँ स्थित है? तो पहाड़ी कोरबा की एकीकृत विकास एजेंसी स्थित है अंबिकापुर में। कहाँ? अंबिकापुर में स्थित है। फिर उसके बाद बात आती है बैगा बिरहोर। किसकी? बैगा बिरहोर की। बैगा बिरहोर, इनकी वे एकीकृत विकास एजेंसी कहाँ स्थित है? तो एक बैगा बिरहोर की एकीकृत विकास एजेंसी स्थित है बिलासपुर में। कहाँ पे? बिलासपुर में। फिर उसके बाद पहाड़ी कोरवा बिरहोर। पहले बैगा बिरहोर और फिर उसके बाद पहाड़ी कोरवा बिरहोर। पहाड़ी कोरवा बिरहोर, ठीक है। पी पी के लिख देती हूँ। पहाड़ी कोरवा बिरहोर कहाँ स्थित है? तो ये जशपुर में स्थित है। कहाँ? जशपुर में। तो हमने अब तक क्या देखा? 4 देख लिया। क्या क्या देखा? बैगा का कोरबा, बैगा कोरबा, पहाड़ी कोरबा अंबिकापुर, बैगा बिरहोर बिलासपुर और फिर पहाड़ी कोरबा बिरहोर जशपुर। ठीक, तो ये कितने हो गए? ये 4 हो गए। उसके बाद और देख लेते हैं हम अबुझमाड़िया। तो अबुझमाड़िया का कहाँ पे है? अबुझमाड़िया का नारायणपुर। कल मैंने आपको बताया था ना कि नारायणपुर में यदि आपसे पूछा जाए कि किस जिले से ना अबुझमाड़िया संबंधित है तो नारायणपुर, और संभाग पूछा जाएगा तो बस्तर। फिर उसके बाद आता है कमार। कमार के लिए गरियाबंद। गरियाबंद। अब ये गरियाबंद कहाँ से आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि कमार कहाँ के लिए, कहाँ से संबंधित है? तो रायपुर संभाग से संबंधित है। कल हमने देखा था। फिर उसके बाद आता है भुंजिया। तो भुंजिया कहाँ से संबंधित है बताइए? तो हमने देखा था भुंजिया भी रायपुर संभाग से संबंधित है। तो डेफिनेटली उनकी भी एकीकृत विकास एजेंसी कहाँ होती होगी? गरियाबंद में है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये मतलब कि फैक्ट्स है। फिर उसके बाद पंडो हमने देखा था कल। तो पंडो की एकीकृत विकास एजेंसी कहाँ पे है? सूरजपुर में है। कहाँ पे है? सूरजपुर में है। अब पंडो जनजाति किस संभाग से संबंधित है? तो हमने देखा था सरगुजा संभाग से संबंधित है। तो उनका एकीकृत विकास एजेंसी कहाँ स्थित है? सूरजपुर में। अब आप ये बताइए, हमने देखा क्या क्या? एकीकृत विकास एजेंसी किसकी किसकी है? तो हमने देख लिया बैगा, पहाड़ी कोरवा, बैगा बिरहोर, फिर पहाड़ी कोरवा बिरहोर, फिर हमने देखा कि अबुझमाड़िया, कमार, भुंजिया, पंडो। अब ऑप्शन देखिए, क्या पूछा जा रहा है? किस जनजाति के लिए
क्या पूछा जा रहा है, किस जनजाति के लिए एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी नहीं है। पहाड़ी कोरवा के लिए तो हमने देख लिया, कहाँ है, अंबिकापुर में है। अबुझमाड़िया के लिए नारायणपुर में है। भुंजिया के लिए गरियाबंद में, यानी कि उरांव जनजाति की एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार का आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए। ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, छत्तीसगढ़ सरकार का आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रायपुर। आदिवासी ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 2 सितंबर 2004 को, जो कि भारत का 15वां क्या बन गया है, आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। पूरे भारत देश का 15वां आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बन गया है, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति नहीं है। मुड़िया, माड़िया, मल्लाह, मझवार। बताइए कौन छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति नहीं है। मुड़िया, माड़िया, मल्लाह, मझवार। तो यदि आपने, जैसे कि हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जैसे कि हमने नृत्य से कर लिया, संगीत से कर लिया, फिर उसके बाद पर्व से किया था हमने, फिर उनके पर्व के नाटक कौन सा वो करते हैं, तो ये सब हमने किया हुआ है। ठीक है, फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, फोक आर्ट्स, ये सब हमने किया हुआ है। अब उस हिसाब से भी आप बता सकते हैं, यदि आपने थोड़ा भी, यदि आप जानते हैं कि मल्लाह जनजाति के बारे में हमने छत्तीसगढ़ के संबंध में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक तो नहीं पढ़ा है। इसका मतलब कि मल्लाह जनजाति छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, और मुड़िया, माड़िया, मझवार छत्तीसगढ़ की जनजाति में से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रतिशत के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ है, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, रायपुर। बताइए किस स्थान पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है प्रतिशत के अनुसार। तो यदि हम प्रतिशत के अनुसार यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकलता है सुकमा। ठीक है, सुकमा। फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पे सुकमा आता है, सेकंड पे बीजापुर, और थर्ड पे नारायणपुर। और 27th यानी कि आउट ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट्स, 27 जिलों में सबसे लास्ट जिला कौन सा, रायपुर, जहाँ पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं प्रतिशत के अनुसार। सुकमा में सबसे, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये रैंकिंग है। और पहली बात, अब हमें याद क्या करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जनजाति कितना प्रतिशत जो है, कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 30.62%। 30.62% है। यही यदि अनुसूचित जाति के बारे में पूछ लिया जाए, वो कितना है, तो 12.82%। 12.82%, लगभग आप मान के चलिए आधा, 30, लगभग है ना, 30 का आधा 15, लेकिन लगभग आधा। यदि आप रिलेट भी थोड़ा करेंगे, एग्जाम में आएगा यदि, तो अनुसूचित जनजाति है 30% और अनुसूचित जाति है 12%। ठीक है, और सुकमा जैसे कि मैंने बता दिया, ये सबसे ज़्यादा प्रतिशत के अनुसार यहाँ पे सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है बीजापुर, थर्ड में है नारायणपुर, और सबसे लास्ट में है, यानी कि 27th प्लेस में कौन है, रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात है 991, 994, 969, 1020। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। तो पहले तो लिंगानुपात उनके में तो बाद में आएंगे, बाकी ऑप्शंस को पहले हम देखते तो ऑलरेडी हम आंसर पे आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं 991, तो ये 991 क्या है, तो ये 991 छत्तीसगढ़ का अनुपात है। यदि हम कुल जनसंख्या में यदि हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कितना सेक्स रेशियो है, कितना लिंगानुपात है, तो 991 आता है।
991 है, जिसमें कि यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे कितना है, तो 1001 है, और यदि हम शहरी क्षेत्रों की बात करें छत्तीसगढ़ के तो 956 है। फिर उसके बाद आप ये 994 देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है, 6 रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट है। फिर ये 969 देख रहे हैं आप, ये क्या है, तो 969 है 0 से लेकर के 6 ईयर्स तक के बच्चों का लिंगानुपात है, 6 रेशियो 969 किसका है, 0 से लेकर के 6 ईयर्स बच्चों का। फिर ये 1020 आप देख रहे हैं, ये किसका है, तो ये है अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 1020। अनुसूचित जनजाति एसटी पॉपुलेशन का 6 रेशियो है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन सी है, भील, बैगा, गोंड, कंवर। बताइए छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो ये जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। गोंड जनजाति क्या है, तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, एवं यदि जनसंख्या के अनुसार यदि हम देखें तो इनकी जनसंख्या अधिक पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, और इनकी बहुत सारी उपजातियां भी छत्तीसगढ़ में है। गोंड जनजाति की उपजातियां भी है, उप जनजातियां हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में निवास करती। तो इस हिसाब से प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है, इनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में अधिक मानी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सबसे पिछड़ी जनजाति है अबुझमाड़िया, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है हल्बा, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है मुड़िया, सामाजिक रूप से उच्च जनजाति है भत्रा। हमारे ऑप्शंस हैं 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। बताइए कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है, तो देखते हैं एक एक करके। तो छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है अबुझमाड़िया। कौन माना जाता है, अबुझमाड़िया। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति मानी जाती है हल्बा जनजाति। एवं यदि देखें छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति भी हल्बा जनजाति ही मानी जाती है। फिर उसके बाद बात आती है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मानी जाती है मुड़िया जनजाति, सांस्कृतिक रूप से। ठीक है, फिर सामाजिक रूप से उच्च जनजाति मानी जाती है भत्रा जनजाति। इसका मतलब हमारे ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन को ध्यान से पढ़ें। गोंड छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध जनजाति है, उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति है, कमर और पहाड़ी कोरवा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से है। तो बताइए 1, 2, 3 सही बताना है हमें, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है, हमसे बोला क्या गया, सबसे पहले देखते हैं। तो गोंड छत्तीसगढ़ की क्या सबसे पुरानी और प्रसिद्ध जनजाति है क्या, तो बिल्कुल गोंड जो है छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध जनजाति है। और अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको बताया कि इनकी जनसंख्या सबसे अधिक मानी जाती है और ये सबसे प्रमुख जनजाति छत्तीसगढ़ की मानी जाती हैं। कौन, तो गोंड जनजाति। फिर उसके बाद हम यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो 1 तो सही है, यानी कि इसको एलिमिनेट कर दीजिए डी को। फिर उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति मानी जाती है, तो ये उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनजाति नहीं है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा गलत है। तो 2 जहाँ जहाँ पे उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि वी आर ओनली लेफ्ट विथ ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है वो है सी, यानी कि थर्ड को तो हमने पढ़ा ही नहीं और एलिमिनेशन के थ्रू हम जो है बिना थर्ड को पढ़े बिना ही हम आ गए अपने आंसर में कि हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, 3। थर्ड को लेकिन एक बार और रीड भी कर लेते हैं हम। कमर और पहाड़ी कोरवा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से है, तो बिल्कुल कल हमने देखा था कि कमर और पहाड़ी कोरवा जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से है। अब आप ये बताएंगे कि कल हमने किन किन जनजातियों के बारे में देखा था। हमने 7 जनजातियों के बारे में देखा था जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से है, जिसको 5 जो है केंद्र सरकार ने चिन्हित किया एवं 2 को जो है राज्य सरकार ने चिन्हित किया। अब 2 कौन कौन सी है तो बताइए, तो 2 है, एक पंडो है और दूसरी कौन सी है, भुंजिया है। और यदि हम केंद्र सरकार ने किसको किसको चिन्हित किया है तो हमने देखा था अबुझमाड़िया, फिर हमने देखा पहाड़ी कोरवा, फिर हमने देखा था कमर जनजाति, फिर हमने देखा बैगा जनजाति और लास्ट में हमने क्या देखा था, बिरहोर जनजाति।
तो अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमर जनजाति, बैगा, बिरहोर। बी फॉर बैगा, बी फॉर बिरहोर कहाँ से संबंधित है? तो बिलासपुर संभाग से संबंधित है। कमर अभी जस्ट हमने देखा था कहाँ से संबंधित है? तो रायपुर संभाग से संबंधित है। पहाड़ी कोरवा बिलासपुर से संबंधित है। पी भी बी जैसे दिख रहा है तो उसको भी आप कैसे कर देंगे? बिलासपुर संभाग। ए कहाँ से है? तो मैंने आपको बताया बस्तर संभाग से है। पी पंडो कहाँ से है? तो सरगुजा से है। और भुजिया कहाँ से है? तो रायपुर संभाग से है। बिल्कुल ये चीज़ को हमको याद रखना है। ये नहीं कि हमने कल देखा है तो आज हम भूल जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमको अपने एग्जाम टाइम तक पूरा याद रखना है, एक एक चीज़ को रिवाइज करते हुए चलना है हमें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों में सबसे बड़ी है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियां उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहती हैं। हमारे ऑप्शन है 1 2 3, 1 2, 2 3, 1 3। बताइए कौन सा आंसर हमारा सही है? देखते हैं एक एक करके। तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सभी जनजातियों में सबसे बड़ी है। तो बिल्कुल हमने ये देख लिया कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो गोंड जनजाति, क्योंकि इनकी उप जनजातियां पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? गोंड की, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा सही है। एलिमिनेट करिए, कथन सत्य पूछा जा रहा है तो सी को एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखते हैं, यानी कि हमारा जो है 1 सही है, इसलिए सी एलिमिनेट हो गया है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियां मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर है। तो आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की क्या जनजातियां क्या केवल शिकार बस करती हैं? तो नहीं, बाकी भी कार्य तो करती हैं। जैसे कि हमने तो देखा था, हमने शिल्पकला देखा है ना हमने, बिल्कुल शिल्पकला देखा था, मूर्तिकला, यानी कि मेटल क्राफ्ट्स भी तो ये परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये बनाते हैं। और उसके जरिए बहुत सारे इनके लिए और भी तो रोजगार के बहुत सारे और भी कार्य हैं इनके लिए। इसका मतलब ये केवल शिकार पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। 2 को एलिमिनेट कर दीजिए। 2 को एलिमिनेट कर दिया हमने, यानी कि थर्ड को हमने पढ़ा भी नहीं और हम अपने आंसर में पहुंच गए हैं कि 1 3 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। लेकिन थर्ड को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहती हैं। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनजातियां उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियां। अब ये कहाँ निवास करती हैं, किन किन स्थानों में है, किस जिले में है, कौन सी जनजाति कहाँ से संबंधित है, अब इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे उत्तर, मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में विवरण। तो ये सेशन को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना और आपकी प्रिपरेशन में यदि इस सेशन ने किसी भी प्रकार की मदद की है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिस भी ग्रुप्स में आप जुड़े हैं तो उस ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जा करके आप लोग इसकी फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।